जीजेयू में, तो उन्होंने ये क्या बोलते हैं डेकोरेशन का सारा काम मेरा था। 9260 रुपये बिल था। बीजेपी के अपना क्या नाम है उनका, डॉक्टर बिदानी के, उनके लड़के ने मेरे से काम करवाया था। 9260 रुपये का बिल था। एक महीना जाके पाँव पकड़ पकड़ के, जी मेरे पैसे दे दो, गरीब आदमी हूँ, जी पैसे दे दो, गरीब आदमी हूँ, ब्याज पे। देख लो सर हमारे साथ में क्या ये मैंने किया नहीं ये फिर सरकार आप ये बताओ, ये मेरा काम नहीं, आपका काम नहीं है। क्या आपने मीडिया में कहा कि मैंने कहा ना सर, मैंने साफ कहा, साफ कहा। अच्छा, फिर आपको लगता है मैंने किया ये काम? नहीं, प्रशासन किसका है? प्रशासन किसका? तो मुझे प्रशासन किसका है सर? सरकार किसकी है? आपको क्या लग रहा है प्रशासन कोई भी काम करेगा तो मुझे बता के करेगा क्या कर रहा है? नहीं सर, मेरे को जानकारी मैं तो सर मैं तो बताऊंगा, हमारे दर्द उड़ गया, हमारे पेट वो हो गए। ये देखिए, ये जेब में सिर्फ ये उस चीज का दुख मुझे भी, आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है ये मैंने किया? किसने? आपने नहीं किया, लेकिन हम अपने मन की बात तो कहेंगे ना भाई साहब। मन की बात में अब ये थोड़ा किसी के व्यक्ति पे कोई प्रधानमंत्री कह रहा है आप किसी की बात, किसी पे कोई भी लाछन लगा दो मन की बात कैसे? जो हमारे साथ बीता है ना भाई साहब, तो कहेंगे ना, मैं आपके दुख में शामिल हूँ, मुझे पता है बहुत गलत हुआ। आप अरे भाई साहब कल से आप आए पूछने। अच्छा चलो आप ये बताओ, मैं कल तक रात को कितने बजे आया हूँ? मुझे क्या पता जी, 6 दिन से मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या पता। कोई तो आए ना, कैसे नहीं यहाँ का प्रशासन कोई तो आए। भाई साहब मैं प्रशासन में नहीं हूँ। आप प्रशासन नहीं हो, सरकार बीजेपी सरकार हो, आप कार्यकर्ता हूँ, आप बीजेपी सरकार हो, चलो ठीक है, आप बीजेपी सरकार हो। मेन बात ये है, हम हाथ जोड़ के बैठे हैं अभी भी भाई साहब। तो मेरी तरफ से जहाँ पे मैं कहूँगा, जहाँ भी चलने में चलने कह दूँ, आपके दुख में लेकिन शामिल हूँ। ये बताओ हमने क्या गलती कर दी? हम यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई हम यहाँ पे बैठे हैं, 6 साल से बैठे हैं, हमने कोई क्या गलती कर दी थी? तो भाई साहब मैं तो काम करवाया आपसे, काम करवाया ना, मेरे तो आपने पैसे दिए ना। किसने दिए पैसे? आपने दिए ना मैंने पैसे? तो नहीं दिए भाई पैसे। और किसको दिए? अशोक सैनी ने मेरे से काम मांगा, भाई मेरे यहाँ पे लोकल मेरा कोई बंदा दे दो मुझे यहाँ पे लोकल में। आपको उन्होंने जो कहा मेरे को नाम मैंने बिल दे दिया, उन्होंने कम करके दे दिया ना जी। पैसे भी पूरे नहीं मिले बाबूजी। भाई तो मेरी बात सुनो, एक बंदे ने मुझे कहा कि भाई तो मुझे लोग इस हाल में जानता नहीं, मैं किसी फूल वाले से मिलवा दो। मेरे को इसका नंबर मिला, मैंने इसको मिलवा दिया। मैंने तो पहले दिन नहीं मिलवाया, 6 बार दुकान पे गया ना, बिल्कुल गया, 5 जोड़े मैंने, लेकिन मैंने पहले दिन कहा था अशोक सैनी ने पेमेंट देनी है। नहीं मैं तो मुझे आपने मैंने दिया, अशोक सैनी ने दिया, दिए उसने, लेकिन आपने बात करवाई, मैंने कराई ना। मैंने कराई ना, उसने मुझे कहा 10 दिन में मेरी पेमेंट। ये बात सच है, 10 दिन में अशोक सैनी ने इसको पेमेंट दे दी। आप बता 10 दिन में नहीं दी जी, जब भी दी, चाहे 1 महीने में दियो, 1 महीना पूरा, चल 1 महीने में दियो, लेकिन दी अशोक सैनी ने। डॉक्टर साहब ने मेरे से साफ कर पूरी नहीं दी। अब वो मुझे नहीं, अच्छा इसने मुझे ये भी नहीं बताया। अच्छा एक चीज बताओ, मुझे ये भी नहीं बताया कि पेमेंट पूरी मिली है या नहीं मिली है। मैंने से पूछा भाई तेरी पेमेंट आ गई? बोला हाँ आ गई, धन्यवाद। पेमेंट आ गई, मैंने आप धन्यवाद किया तूने मुझे, धन्यवाद किया मैंने आपको। पेमेंट ना मैंने पहले देनी थी, ना मैंने बाद में दी, ना मैंने दी बाद में दी। अशोक सैनी ने दिलवा मैंने दी, इसकी मदद नहीं। लेकिन एक बात ये मेरे पीछे पड़ रहा है। अरे भाई साहब मुझे बताएगा अगला, मुझे तो आज भी नहीं पता, मुझे आज भी नहीं पता इसको 8500 मिले हैं। मुझे तो आज भी नहीं पता इसको 8500 मिले हैं। इससे पूछ, मैंने इसको फोन किया, भाई तेरी पेमेंट आ गई? मैंने उससे पूछा, बोला मैंने कर दी है पेमेंट आ गई, और पेमेंट आ गई। 8500 रुपए डाले, 92 झूठ बोला तूने मुझे कहा मेरी पेमेंट आ गई, धन्यवाद, अपनी बात खत्म। तूने पैसे का कोई जिक्र नहीं किया 760 कम है, लेकिन आज तेरी ये टूट जाए, आज तेरी ये टूटी है। अभी यहाँ पे बैठे थे कुमार साहब ने, पता करो आईटीआई पता करो किसने डाली है, आपको पता चल जाएगा। डिपार्टमेंट में गया हूँ, जब मैंने कोई काम भी बोला हो, जब मैंने कुछ जिक्र भी किया हो, जब मेरा किसी से कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, तो मुझे बोलो ना। अब ये बताओ, आप किसी की डिग्निटी पे ऐसे इल्जाम लगाना सही नहीं है सर। भाई मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ, हमारे पेट खाली है आज। अरे भाई मैं भी दुखी हूँ यार, हमारे पेट खाली है, 100 परिवार भूखे बैठे हैं। अब ये बताओ उसका जिम्मेवार कौन है? मेरे ऑफिस में चलो, मैं रोज की रोज ना, मेरे ऑफिस में रोज की सबका आयुष्मान बना रहा हूँ, सबके बीपीएल बना रहा हूँ, रोज काम करता हूँ गरीब लोगों के लिए। मैं किसी घर उजाड़ूंगा नहीं सर, मैं घर उजाड़ूंगा। हाँ तो प्रशासन के खिलाफ न लगाओ धरने, बोल धरने लगाने। तो प्रशासन कौन है सर? हाँ मैं प्रशासन अधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं प्रशासन, वो अपनी कार्रवाई करते हैं। सरकार मैं सरकार का कार्यकर्ता, मैं सरकार में शामिल नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं अभी भी पकड़ लूंगा, मैं सिर्फ हमारे ना घर बचा लो, ठीक है, लेकिन मेरे पे नुमाइंदा होगा, तुम्हारी बात जहाँ रखनी है मैं वहाँ रखूंगा, लेकिन मेरे पे इल्जाम झूठा लगाना गलत बात है। नहीं मेरे को तो अभी मीडिया की बाइट आई, कि मुझे कह रहे हैं कि आपने मैं तो कल से भी कह रहा हूँ ये, तो मुझे तो नहीं पता था। मैं तो कल से ये बात कह रहा हूँ, कल रात को आया हूँ ऋषिकेश से।
मैं ऋषि का मैं तो कल से कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं, डॉक्टर हमने साहब, आपकी गलती बात क्या बड़ी करी है? चलो, आपकी बात, मेरी- अरे मेरी सुनो क्या मेरी गलती बात, है? आपकी बात नहीं, बड़ी हमारी क्या गलती है? मेरी गलती बताओ। नहीं, सिर्फ मेरी गलती बता विजय, पुलिस प्रशासन विजय के मेरी लिए गलती बता, डॉक्टर विजय साहब, मेरी गलती बता। आपकी गलती मैं बताता हाँ हूँ। मेरी गलती बता, आपकी हाँ, गलती बताओ। मैं बताता हाँ, हूँ। बताओ। आपकी गलती है बॉस, आपने एक सेकंड पर्सन को टेंडर दिया किस चीज का टेंडर दिया? जो डेकोरेशन का बोलिए। हाँ, आप बता रहे हो जो अरे यार वो हास्य का बंदा था, उसको यहाँ पे काम करवाना था, मुझे किसी इससे नहीं, मैं उसको जानता ही नहीं हूँ। अरे मैं भी तो नहीं जानता तो था मैं तुझे वही भाई, तो कह रहा हूँ। मैं भी किसी सेकंड मैं नहीं जानता सर, मैं तो सिर्फ आपको जानता था। जानता हमारी था, आपस तो में मैंने तेरे को नहीं पैसे दिलवा दिए यार, मैंने उसके पीछे पड़ के तेरे को पैसे दिलवा दिए, तो मेरा क्या कसूर सर, इसमें यार? एक महीना वही- से भाई तो मैं शिकायत कह रहा हूँ 1 महीने बाद भी दिए तो उसने दिए, मैंने तो नहीं देने थे जेब से, मुझे पता था उसने देने थे, जब मुझे पता था उसने देने थे तो उसने दिलवा के दिए। अब उसने 1 महीना लगा दिया, उसने 2 दिन लगा दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? तो मैं वही तो फॉल्ट और मैं बता रहा हूँ। पहले दिन ही तुझे कह दिया था अशोक सैनी से ले ले, और तूने अशोक सैनी को कौन फोन है किया अशोक था, सैनी? सर मैं जानता ही नहीं तूने उसको फोन किया था, वो बोला कि भाई एक बार बात कर लो, मैं अपना कर दूंगा डॉक्टर बिजानी से बात। फोन ही नहीं उठाया। मैंने उस बंदे से बात करी, उसने मुझे कहा कि भाई 10 दिन में दे दूंगा पेमेंट। नंबर उसने आपका दिया हुआ साहब, किसने दिया हुआ यार? बता दे। मेरे से ये अशोक मिला था सैनी यार। से मेरी बात- अशोक सैनी को मैंने इसका नंबर दिया हुआ है, आपने नंबर दिया, वो बंदे फोन ही नहीं उठा रहा था। अब नहीं उठा रहा तो मैं क्या करूं उसमें यार? डॉक्टर अच्छा, एक बात बताओ, फिर कौन करेगा साहब? तो मैंने लास्ट में पुलिस कौन करेगा? मैंने एक करवाया होगा महीना, फिर भी। एक महीना करेगा कौन तो बाबू? मैंने करवाया होगा 1 महीने में। अच्छा वो तो उसका एक महीने उस सारी में बात का करवाओगे। इससे क्या लेना देना? किससे? इससे जो मेरे पे इल्जाम भाई लगाया कि ये सीधी मैंने सी कर बात दिया। है, बीजेपी सरकार है ये, तो उसने आप करवाया है तो सारा सौदा। individual मैं तो अभी भी कहूंगा व्यक्तिगत नाम मत लो, किसका? व्यक्तिगत नाम मत लो। हाँ, तो भाई सरकार कौन है? पैसे की वजह से वो भाई भाई सीधी सी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो शासन जज का भी नाम लिया है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा शासन मैंने शासन जज का भी लिया, मेरा मैंने पुलिस भी ये प्रशासन का भी लिया। पैसे कम हमारे पेट में भूख लग रही है, हमारे बच्चे बाहर बैठे हैं, हम क्या करेंगे? डॉक्टर वैभव विदानी हमारे से जुड़े हुए, इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है जो फूल मार्केट टूटने में आपका नाम भी आ रहा है लगातार? देखो जी, अब वो दुखी हैं, मैं उनके दुख में शामिल हूँ, मैं उनके दुख को, उनकी स्थिति को समझ सकता हूँ, लेकिन किसी पे कोई लिंक नहीं, कोई बात नहीं, और सीधे वैसे ही इल्ज़ाम लगा देना। दुखी होने का दुखी हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ में दुखी हैं, और मैं भी उनके दुख में शामिल हूँ, लेकिन किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाना, किसी पे ऐसे ही कुछ भी बोल देना, वो चीज़ इनके लिए मुझे लगता है कि वो चीज़ थोड़ा अच्छी नहीं है। मेरे से मदद मांगे, मैं इनकी मदद के लिए तैयार हूँ, मैं इनकी मदद के लिए तैयार हूँ। गवर्नमेंट आज अखबार माली सुबह इनका ये कहना है कि भाई आप यहाँ के करता धरता है, मालिक बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप पे इल्जाम लगाए। 50 बंदे हैं देखो यहाँ। ऐसे तो बीजेपी से मैं अकेला नहीं जुड़ा हुआ, बीजेपी के तो लाखों कार्यकर्ता हैं, वही बता किसी रहा पे हूँ भी जी। इल्जाम लगा सकते हो। इनकी ये दुखी हैं, इनके दुख को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन किसी पे भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति पे इल्जाम लगा देना, उसमें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये दुख के कारण ही इमोशंस में बह गए हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा है ये क्या जो करें। पैसे का लेन देन कह रहे हैं कि भी कोई काम करवाया और इसके ऊपर पेमेंट नहीं हुई। जो ये पैसों का लेन देन कह रहे हैं ना, वो मैंने पहले देने थे, और वो इनको जो भी पेमेंट मिली है ना, वो मैंने दी है। ठीक है, मेरे को किसी बाहर के बंदे को आए हुए थे, मेरे को किसी थ्रू इनका नंबर मिला, और मैंने उनसे काम करवा दिया। उसने पेमेंट देने में 25 दिन लगा दिए, 25 दिन के बाद इनको पेमेंट मिल गई, और वो कम मिली है तो भी मुझे नहीं पता था, मुझे आज इनके द्वारा, और इन्होंने तो मुझे धन्यवाद करिए, भाई धन्यवाद, मुझे आपकी पेमेंट मिल गई है। तो विजय जो इल्जाम लगा रहे थे हमारे साथ में जुड़े हुए, इस पेमेंट का इस तोड़ फोड़ से या जो हटाया गया है आपका फूल मार्केट को, इससे क्या मामला? नहीं, एक बात बताइए, तोड़ फोड़ मेरी बात सुनो, प्रशासन कौन है? सरकार किसकी है? बैठा कौन है ऊपर? बैठा कौन है जी, वो बताइए। अगर मैं बीजेपी का अधिकारी होता, मैं कोई प्रशासन का होता, तो मैं जिम्मेवारी लेता ना जी। गवर्नमेंट है, मैं आज भी अभी भी ये पाँव पकड़ के मैं कहूँ जी हमारे घर बचा लो। हाँ जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? एक कार्यकर्ता हूँ मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता हूँ। क्या प्रशासन डीसी कुछ भी कोई भी काम करेगा, या हुड्डा प्रशासन कोई भी काम करेगा, क्या वो मुझे बता के करेगा? मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, इनको तो बताया गया था, जब इनको पता है कि इनको, जब इनको नहीं, जब इनको ये पता था, नहीं बताओ मुझे, एक मिनट बताओ, जब इनको ये पता था, एक दिन पहले इनको नोटिस आ गया, और इनको ये आपको शाम को 5 बजे आया। अच्छा, इनको ये पता है बीजेपी के कार्यकर्ता अगर हम हैं, हम प्रशासन है, तो हमें वो सूचना तो करनी चाहिए थी। इनके पास तो नंबर भी है, इनके पास नंबर भी है, इनका व्हाट्सएप भी है। अगर हमें सूचना कर देते तो शायद हम कुछ कोशिश तो करते, हमें तो पता ही नहीं है। तो जो फूल मार्केट को इस तरह से अतिक्रमण हटाया गया है, और बहुत सालों से यहाँ फूल मार्केट लगी हुई है, और आप लोगों को भी फूल की जरूरत पड़ती है, अधिकारियों को पड़ती है, तो इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? देखो, मैं तो अभी भी प्रशासन से यही कहना चाहूँगा, जैसे अब हुड्डा में
हुड्डा में कलेक्टर रेट पे आप सबको दुकानें देते हो, सबको वो देते हो, तो इन फूल वालों को भी आपको कलेक्टर रेट पे ये जगह दे देनी चाहिए। मैं तो अभी भी सरकार से ये अपील करूँगा कि ये जगह जहाँ पे इनकी रोटी चल रही है, जहाँ इनका सब कुछ चल रहा है, वहाँ पे ये जगह इनको कलेक्टर रेट पे दे दी जाए, ताकि इनका काम धंधा न छिने, ताकि इनका गरीबों को हक ना छीना जाए। जो रूल हम निगम के लिए बना रखे हैं, क्या हम हुड्डा बना के इनको भी दे सकती है? मैं तो अभी भी अपील ये करूँगा और मैं अभी भी इसी का प्रयास करूँगा कि ये जगह अगर इनको भी कलेक्टर रेट में मिल सकती है तो इनको दे देनी चाहिए, ताकि इनका रोजगार भी चलता रहे, इनका काम धंधा भी चलता रहे। तो विजय, तो आप कहते हैं मैं आम एक बीजेपी कार्यकर्ता हूं, लेकिन विजय तो आपको ये लोग तो बहुत कुछ माने हुए हैं कि आपने हमारी सुध लेनी चाहिए। तो ठीक है, अच्छी बात है जी। मगर इनको मुझसे उम्मीद है, तो मेरे को जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा मैं वहाँ इनकी आवाज़ उठाऊंगा। और मैं आज भी प्रशासन से और सरकार से भी एक ही अपील करूँगा कि जैसे हुड्डा को जैसे निगम देता है अपनी पुरानी दुकानदारों को, अपनी दुकान कलेक्टर रेट पे दे देता है, अगर इनके लिए भी कुछ हो सकता है ताकि इनका घर भी बसा रहे और इनका काम भी धंधा भी चलता है, इनको भी कलेक्टर रेट पे ये जगह दे देनी चाहिए। नहीं, एक बात बताइए, जब अभी कुछ दिन पहले सुनो, पहले 1 मिनट पहले ये बताइए, 15 दिन पहले नेकराम धर्मशाला के अंदर सबको बुला के रजिस्ट्रेशन करवा दिए सरकार ने, लगे हुए हैं जी। ठीक है, उससे 1.5 साल पहले फिर पहले रजिस्ट्रेशन करवा दिए सरकारी जगह के दुकानदारों के। 10-10 हज़ार रुपये का सबको लोन दे दिया। क्यों दिया भाई? हाँ जी, क्यों दिया जी? ये कहना है इनका कि भी यहाँ मीटर भी लगे और लोन भी दिया गया है। मैं तो यही अपील कर रहा हूँ कि ये जगह भी इनको देनी चाहिए। ये प्रशासन को जगह भी तोड़नी नहीं चाहिए थी, तोड़ने के खिलाफ तो मैं भी हूँ, लेकिन ये जगह इनको दे देनी चाहिए कलेक्टर रेट। सही बताता हूँ आपको, मैं तो अभी भी अपील करता हूँ। बीजेपी की कोई एक बंदा नहीं पूछना है भाई के बीत की तारा गल है। तो अब ये विधानी जी यहाँ पे आए हैं ना पूछने, अभी पूछने के लिए आए, तो आप अपनी बात अब भी रख सकते। पूछने के लिए भी तो एलिगेशन का कंप्लीट करना है ये तो एलिगेशन जो लगाया गया था विजय, आपके द्वारा एलिगेशन कल से लगाया जा रहा है, क्या उसके बारे में अब भी कहना चाहेंगे? सही चीज किसका? हाँ, मैं अभी भी अगर ये मैं अभी भी इनके साथ में खड़ा हो जाऊंगा, अगर ये हमारी सुध लेंगे तो मैं अभी भी खड़ा हो जाऊंगा इनके साथ। जहाँ मैं अपनी बात रख सकता हूँ, मैं इनकी बात रखूंगा और सपोर्ट तो मैं इनकी करूंगा। ये करेंगे ना, ये गरीब आदमी है, मैं इनके साथ हूँ। जब मैंने ये बात कही है, अच्छा, जलते पेट कहा है ये, आपने इनका नाम ले लिया कि अगर ये बात कहूंगा तो ये आएंगे। नहीं आएंगे, आना पड़ेगा इनको। मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है? गरीब आदमी के लिए पहले से खड़ा हूँ, अभी भी खड़ा हूँ, ठीक है ना। मैं सेवा के काम में पहले भी जुटा हूँ, अभी भी जुटा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी भी सरकार से अपील करूंगा, मैं अपनी प्रशासन में जहाँ जहाँ मुझे लगेगा प्लेटफॉर्म है वहाँ बात रखूंगा कि भाई अगर हो सकता है तो इनको कलेक्टर रेट पे जगह दी जाए, ताकि ये अपना काम, अपना घर चला पाए। हमें कलेक्टरेट पे मत दो, बस हमें अपना यहाँ आराम से शांतिपूर्वक नहीं, हमारी कल को नुकसान मत करो। हमारी गलती क्या है सर? अटान लग रहे थे कल आराम से, माँ जी पीछे टाल लेते, हमें 3 दिन का समय दे दो। ये इतना सामान मंगा रखा है, इतने पैसे का गरीब आदमी ने, किसी ने ब्याज में पीछे ठा रखे है, उसका बाड़ा करा बाढ़ देखे साहब। 40-40 हज़ार रुपए का हर दुकान के अंदर सामान पड़े। 1 तारीख से शादी के सावे शुरू थे, हर दुकान में चेक कर लो, 20 लाख रुपए का माल पड़ा कच्चा, और 3 दिन हो गए, वो सारा का सारा माल खत्म होगा। मना करते कौन देगा? बाजी हम हटा देते हैं। मुझे ना इसका पहले पता था कि ये टूट रही है, और टूटने के बाद मैं कल रात को आया हूँ। अब मैं 3-4 दिन हरिद्वार वगैरह गया हुआ था घूमने के लिए। मैं तो प्रमाण के साथ पिक्चर भी दे दूंगा, फोटो भी दिखा दूंगा कि मैं था हिसार में था या नहीं था, ठीक है जी। मैं आया हूँ और मैं अभी भी इनके लिए अपील ये करना चाहूँगा सरकार से कि इनको कलेक्टर रेट पे, ताकि हमेशा इनको कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो। ज़िंदगी भर भी इनको अभी भी नहीं पता कि कलेक्टर रेट के बिना इनको कहीं पे भी स्थायी ठिकाना नहीं मिलेगा। कलेक्टर रेट पे अगर प्रशासन इनको दे देता है तो इनका स्थायी ठिकाना होगा, फिर मीटर क्या, फिर इनको कोई भी जगह कभी कोई भी बंदा हिला नहीं सकेगा। नहीं, कोऑपरेट हम भी करते हैं, प्रशासन के साथ करते हैं, निगम के साथ करते हैं, कोई और बंदा आता है उसके साथ भी करते हैं। भाई कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ, हम वो चीज़ सुधारेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है आपको देखो जी, ये मैं खुद ही कह रहा हूँ कि हमारी कोई गलती तो बताओ कि विजय तुमने यहाँ पे अतिक्रमण कर क्या था, तुमने यहाँ पे किसी के साथ गलत बदतमीजी की, गलत रेट लिया, गलत कुछ किया, हम लोगों को बताओ तो सही। देखो जी, विजय जी को एक बात मैं क्लियर समझाना चाहूँगा कि कुछ फैसले जो होते हैं ना प्रशासन के होते हैं, जिसके अंदर हमारे जैसे कार्यकर्ता को कोई रोल नहीं होता। अगर हम इस पर रिसर्च में जाएंगे ना, किसने आरटीआई डाली है, किसने कौन कोर्ट केस जीता है, तो वो भी पता चल जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है पता करने में कि भाई किसके कारण हुआ है, क्या नहीं हुआ। लेकिन इनका स्थायी इलाज यही है कि भाई सरकार को, प्रशासन को इनको कलेक्टर रेट पे जगह देनी चाहिए और इनके काम धंधे का, रोजगार का इनका अरेंजमेंट करके देना चाहिए। तो जब तक कुछ मिल नहीं जाता इनको कलेक्टर रेट पे या कुछ ऐसा प्रावधान नहीं हो जाता, तब तक इस मार्केट का क्या रहेगा? देखो जी,
ऐसे तो हज़ारों कब्जे हुए पड़े हैं, ठीक है ना। जब तक इनका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, एक बार सरकार को इनका सही ठिकाना देना चाहिए, चाहे यहाँ पे ये चल रहे हैं जैसे भी काम कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए जल्द से जल्द सोच करके इनको यूनिटी बना के सरकार के पास, जब मंत्री के पास, जब अपने कलेक्टर में बात करके वहीं कहीं डीसी साहब से मिलके भी इनके लिए सही ठिकाने का अरेंजमेंट करना पड़ता आज है। एसडीएम को ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन देखो जी, ज्ञापन देना, धरने प्रदर्शन करना, इससे सोल्यूशन नहीं मिलता। मैं इस चीज़ में हूँ नहीं, मैं काम में बिलीव रखता हूँ। धरने देने वाला एक बार धरने देगा, मीडिया में आएगा, जय हिंद के नारे लगाएगा, इनका इस्तेमाल करेगा, अपनी फ़ोटो खिंचाएगा और चला जाएगा, ठीक है ना। आज ज्ञापन दे आया, ज्ञापन से कुछ काम नहीं होने वाला, मुझे ये पता है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एक वो होते हैं, विपक्ष का काम ही यही है। लेकिन सत्ता का पक्ष का काम ये है कि भाई इनको उनका काम दिलाना और उसके बैठ के इनकी मीटिंग का अरेंजमेंट करना, ताकि इनके लिए कुछ हम सूचना कुछ काम कर पाएँ। काम करना अलग है, ज्ञापन देना सिर्फ ओपोजिशन का काम है, राजनीति करना है वो तो। लेकिन इनके लिए बैठ के मीटिंग करके इनके सही ठिकाना का अरेंजमेंट करना। इसमें ओपोजिशन का तो मामला ही नहीं है। लेकिन मुझे अगर जो भी आपका फेस बन के गया था, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई भी फेस बन के गया था, वो उनका काम था। वो हर मुद्दे में आता है, हर मुद्दे में 50 जगह पे डिंडोरा पीट के जाता है। किसी भी आज तक एक काम भी 50 जगह उसे मेरी बात एक पूरी कर दो। 50 जगह उसने डिंडोरे पीटे हैं, 50 लोगों 50 धरनों में शामिल हुआ है, 50 ज्ञापन में शामिल हुआ है। एक का भी रेडी वाले को शुरू हुआ था, ठीक है, रेडी वाले को शोर मचाया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम माइक में बोल के चला गया। लास्ट में क्या हुआ? कोई काम नहीं हुआ। उसके लिए फिर वो प्रशासन से बैठे, सरकार में बैठे, मेयर साहब के साथ बैठे, मंत्री साहब के साथ बैठे, कमिश्नर के साथ बैठे, फिर जाकर उनको जो भी सोल्यूशन हुआ, जो कुछ भी हुआ, इसी तरह इनको भी सरकार के साथ, मंत्रियों के साथ बैठ के, एक बार अपना कमिश्नर के साथ बैठ के इनके लिए स्थायी ठिकाने की बात करनी है। गरीब आदमी है, कहीं अपनी बात रखें तो आप इनका नेतृत्व करेंगे। मैं उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। मैं इनको समय दिलवाने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे पास आए हैं तो मैं इनको समय दिलवाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। समय दिलवा के इनके लिए हमें काम करना चाहिए और मैं इनके लिए काम करवाने के लिए भी तैयार हूँ। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत पता है कहाँ है बाबूजी? दिक्कत वही है जो भाई जी कह रहे हैं अपने, कि भाई बैठो, कोई मिल बैठ के, तो प्रशासन का कोई बंदा आएगा, सरकार का नुमाइंदा कोई आएगा, उसी के साथ बैठ के बात करेंगे। तो अब ये विधानी जी कह रहे हैं कि हम बात करवाने के लिए तैयार है, तो आप विजय जी बात करेंगे प्रशासन से? बिल्कुल प्रशासन से बात करेंगे जी। ये पेट की बात है, 50 बार का रोजी रोटी हमारी है का सवाल है। मैं सिर्फ एक बार बोलना चाहता हूँ, ये अभी भी तैयार है। यही काम ये मुझे अगर 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या उस वक्त भी बता देते, जब एलिगेशन लगाने से पहले, कितने बड़े एलिगेशन लगा दिए बिना सोचे समझे, ये चीज मुझे बता दिए होते, जब सरकार भी किसी बंदे को बता दी होती, तो हमारा भाई साहब मैं इसमें दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ भाई साहब, मैं दुखी हूँ। लेकिन पर्टिकुलर मेरा काम नहीं है। 5 बजे कह के मैं, लेकिन यही चीज थी, इनको सिर्फ और सिर्फ उस वक्त किसी के थ्रू आ जाते और मिल लेते, मेयर साहब के साथ मिल लेते, डीसी साहब से मिल लेते, जो भी होता, ठीक है ना, हम काम कराते हैं इनके लिए। एक सेकंड, आपके द्वार पे दोस्तों ये तस्वीरें देख रहे हैं फूल मार्केट क्रांतिमान पार्क के सामने की, जहां डॉक्टर वैभव विधानी भी यहां पे पहुंचे। फूल मार्केट के लोग भी हैं। तमाम तरह के एलिगेशन डॉक्टर वैभव विधानी और डॉक्टर विधानी पे लगाए गए थे कि पैसे के लेन देन के कारण जो है इनके ये मार्केट का जो अतिक्रमण हटाया गया। लेकिन यहाँ पे क्लियर हो गई ये बात कि भी पैसे का मामला नहीं है, ये प्रशासन की अपनी कार्रवाई थी। और डॉक्टर वैभव विधानी ने कहा कि वो इनके लिए इनकी मदद करने के लिए और इनकी आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए पीएम अपो न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।